ओम शांति। अब समय कम है, सेवा ज्यादा करना है। समय प्रमाण बाबा भी इशारे देता है कि अब अंत का भी अंतिम समय है। जैसे जैसे समय नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे विघ्न व समस्याएं बढ़ती जाएंगी। ब्राह्मण जीवन में विघ्न व समस्या अर्थात तो पेपर आना ही है। पेपरों के लिए दादी गुलजार जी विशेष अटेंशन दिलाती हैं। अभी समय प्रमाण समस्याएं आएंगी तो क्या करेंगे? जिस समय भी परमात्मा को याद करो। कई भाई बहनें शिकायत करते हैं कि जब हम परमात्मा की याद में बैठते हैं तो और ही ज्यादा और संकल्प आते हैं। परमात्मा तो याद आता ही नहीं है। क्यों नहीं याद आता? जब परमात्मा हमारा पिता है, पिता हमारे लिए बंधा हुआ है, क्यों नहीं आता है याद? आना चाहिए ना, क्योंकि गलती हमारी ये है। मानो आपका कोई बाप है, उसको आप कहते हो पिताजी, तो आपकी सुनेगा ना? अगर दूसरे को आप कह दो कि पिताजी पिताजी, तो वो सुनेगा क्या? नहीं सुनेगा ना, वो जवाब देगा। आप कितना भी आधा घंटा बोलते रहो पिताजी पिताजी, वो पिताजी है नहीं तो सुनेगा कैसे? तो हमारी गलती ये होती है कि हम आत्मा बनकर परमात्मा को याद नहीं करते। बॉडी कॉन्शियस में रहकर परमात्मा को याद करते हैं। पिताजी तो वो सुनेगा क्यों? वो बॉडी का पिता है ही नहीं। आपके बॉडी का पिता अलग है ना। हम पूछेंगे आपके पिता का नाम क्या है, तो अलग अलग होता है, या दो तीन भाई होंगे तो एक होगा। तो परमात्मा क्यों नहीं सुनता, क्यों नहीं मदद देता? क्योंकि हमारी रीति ही ठीक नहीं है। हम शरीर भान में रहकर परमात्मा को याद करना चाहते हैं और शरीर का पिता वो है ही नहीं, तो वो सुनेगा क्यों, मदद देगा क्यों? भिखारी को वर्षा देंगी क्या? बच्चों को वर्षा दिया जाता है ना। तो आप शरीरधारी होकर उसको याद करते हो, इसलिए वो मदद देता नहीं, सुनता ही नहीं है। इसलिए आप शरीर भान से अलग होकर आत्मा बनकर परमात्मा को याद करो, तो सेकंड में कनेक्शन हो जाएगा। जैसे तार तार का कनेक्शन होता है ना। अगर मैं इसका रबड़ नहीं उतारूं और सारी रात क्यों ना मैं उसको जोड़ती रहूं, कनेक्शन होगा? नहीं होगा ना। तो यह गलती ये करते हैं, तार का रबड़ तो उतारते नहीं और तार का कनेक्शन जोड़ने चाहते हैं। एक कहानी है ना इस पर। राजा जनक के लिए कहते हैं कि उन्होंने ऐलान किया कि मुझे सेकंड में जीवन मुक्ति कोई देवे। कहते हैं कई विद्वान आचार्य सभी आ गए स्टेज पर कि हम जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं, तो कोई नहीं बता सका। आखिर में क्या हुआ? एक अष्टावक्र वो स्टेज पर आया। उसने कहा कि मैं आपको एक सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बता सकता हूं। जब वो स्टेज पर आया तो सब विद्वान आचार्य हंसने लगे, उसकी खिल्ली उड़ाने लगे कि देखो अब हम लोग नहीं रास्ता बता सके
तो ये जो अष्टावक्र है ये कहता है कि मैं रास्ता बताऊंगा। तो अष्टावक्र ने क्या कहा? सभी के बीच में कहा कि ये सभा जो है ना, विद्वानों आचार्यों की नहीं है। ये सभा चमारों की है। क्यों? चमार क्यों कहा? क्योंकि चमार ने चमड़ी को देखा। चमार क्या करता है? सारा दिन चमड़ी का ही काम करता है ना। तो उसने सीधा ही कहा कि ये सब चमार हैं। आप मंदिर में जाते हो तो चमड़े की चीज आपको ले जाने देते हैं बड़े बड़े मंदिरों में। क्यों बाहर रखने का कहते हैं? छोड़ आओ बाहर। तो परमात्मा से मिलने जाते हो और चमड़ी के साथ में जाते हो, तो बताओ कैसे परमात्मा मिलेगा? जड़ चित्र का दर्शन नहीं हो सकता है और डायरेक्ट परमात्मा से कैसे मिलेंगे? मिल ही नहीं सकते। इसलिए परमात्मा सुनता नहीं है और शांति ही होती नहीं है और अशांति बढ़ती जाती है। तो अभी तो हमारे इतने सारे भाई बहन विमान को यूज करते हैं। मिला विमान आप सबको। सभी समस्या आएंगी तो क्या करेंगे? उड़ेंगे विमान के द्वारा। तो सदा अपने मन के विमान द्वारा बाबा को याद करो। अपने मन और बुद्धि के तार बाबा पर एकाग्र करके बाबा की श्रीमत अनुसार कर्म करेंगे। बाबा की याद और बाबा का साथ सदा अनुभव करेंगे। तब कोई भी कर्म करेंगे तो स्वतः और सहज सफलता मिलनी ही है। समस्याएं तो आनी है, समय प्रमाण और बढ़कर आनी है। तो हर समस्या, हर विघ्न पर विजय प्राप्त करने के लिए इस चमड़ी को भूलकर आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बाबा को संसार बना लो। कर्म करने के लिए देह का आधार लिया और कर्म करके न्यारे और प्यारे हो गए। एक बाबा की याद में ऐसा निरंतर अभ्यास करो कि अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाए, आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए। जितना जितना खुद को आत्मा अनुभव कर पिता परमात्मा को याद करेंगे तो याद स्वतः और सहज ठहर जाएगी। हर विघ्न, हर समस्या पर स्वतः और सहज विजय मिल जाएगी। तो अंतिम समय का यही विशेष पुरुषार्थ है कि बार बार खुद को आत्मा अनुभव करो। इस देह से न्यारे बनकर अपने घर परमधाम उड़ जाओ। सूक्ष्म वतन की सैर करो। नई दुनिया जहां जाना है, स्वर्ग की सैर करो। जितना जितना इस देह से न्यारे बनने का अभ्यास करेंगे उतना अवस्था शक्तिशाली बनती जाएगी। अच्छा, ओम शांति।